मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चौथे अधिकार का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति के अंतर्गत 7 तत्वों की संबंधी जो हमारी भूल है, उसमें कल हमने आश्रव तत्व संबंधी भूल की चर्चा की थी। आज हम पेज नंबर 83 नंबर पेज पर बंध तत्व संबंधी भूल की चर्चा करेंगे। इस तत्व के संबंध में हमारी क्या भूल है? पेज नंबर 83। 7 तत्व संबंधी भूलों की चर्चा चल रही है। आश्रव संबंधी चर्चा कल अपन ने काफ़ी विस्तार के साथ देखी थी। आश्रव की चर्चा हो जाने का तो बंध तत्व संबंधी भूल में वास्तव में कहने को कुछ रह नहीं जाता है, लेकिन चूंकि चर्चा है तो उसका एंगल भी हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए। आश्रव किसका नाम है और बंध किसका नाम है? आश्रव है गेटवे, कर्मों के आने का द्वार, माने वे प्रवृत्तियाँ जिन प्रवृत्तियों से कर्म आते हैं उसका नाम है आश्रव, जिसे हमने मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कसाय, योग इनके नाम से देखा। या मन बांग मन कर्म योग आश्रव, क्योंकि उनके कंपन से आते हैं, लेकिन उनके कंपन में निमित्त कौन है? और फिर अब बंध क्या है कि बंध उन कर्मों का वेलकम, वे कर्म आए तो वे कर्म प्रकृति प्रदेश स्थिति रूप से परिणमित होकर के आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह रूप से रह गए, इसका नाम है बंध। तो वास्तव में ये बंध तो किसको दिखाई देता ही नहीं है। अवधि ज्ञानी मन प्रिय ज्ञानी को छोड़ दो तो मति औषध ज्ञान में तो ये बंध दिखाई नहीं देता, क्योंकि कर्म के परमाणु दिखते तो हैं नहीं। अब मैंने कुछ किया और हमें कर्म बंध गया, तो कर्म बंध गया तो हमें इसमें क्या दिखाई दिया? कुछ नहीं। तो बंधन की प्रक्रिया का कर्म बंध तत्व संबंधी भूल से संबंध नहीं है। फिर बंध तत्व की जो बात कही जाती, बंध तत्व संबंधी जो भूल कही जाती है, उसकी चर्चा में किस बात को खड़ा किया जाता है कि वो जो बंधा है वो उदय में आएगा। बंधा है वही तो उदय में आएगा ना। कर्म तो बंध तत्व भूल की भूल में वास्तव में कर्म के उदय को मुख्य किया जाता है। अब इसमें मुख्यता क्या की जाती है कि जो भी उसको यहाँ सुख दुख के कारण दिख रहे हैं, उन सुख दुख का असली कारण तो है वो कर्म का उदय, जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन वो कर्म का उदय तो उसको दिखता नहीं, और जो दिखता है उसमें से ये अच्छा ये बुरा, इसने अच्छा किया इसने बुरा किया, ये मित्र ये शत्रु, ऐसा व्यवहार करता है जो आगामी काल में आश्रव के लिए कारण होता है। ये बंध तत्व संबंधी नहीं समझ में आई? फिर से बोलता हूं कि बंध तत्व संबंधी भूल क्या है। बंध तत्व संबंधी भूल यह है कि उसको जो कुछ भी सुख दुख वर्तमान में दिखाई दे रहा है, वो वर्तमान का सुख और दुख उसके स्वयं के कर्म के उदय के कारण है। जो कर्म पूर्व काल में बांधे थे वे कर्म उदय में आ रहे हैं, और कर्म में उदय में आने के कारण बाहर ऐसी अवस्थाएं दिख रही हैं, चाहे वे कसाय संबंधी हों चाहे संयोग संबंधी हो, माने चाहे घाती कर्म संबंधी हो चाहे अघाती कर्म संबंधी हो, सारी परिस्थितियां तो वही हैं। तो अब वो इन परिस्थितियों में वो कर्म के उदय का ज्ञान नहीं करता, और क्या ज्ञान करता है कि इनने बना दिया इनने बिगाड़ दिया, ये मेरे मित्र ये मेरे शत्रु। और इनफैक्ट कोई वस्तु कोई परद्रव्य किसी का शत्रु और मित्र है ही नहीं। तो जो कारण था उसको देखा नहीं, और जो कारण नहीं है उसको देखा, ये तो हुई भूल। और ये भूल के संदर्भ में है, उसके दुख के उत्पन्न होने के संदर्भ में। तो दुख के उत्पन्न होने का हेतु कौन है कि कर्म का उदय। तो कर्म के उदय को न पहचाने और अन्य संयोगों को सुख दुख का कारण माने, अन्य बाहर की वस्तुओं को सुख दुख का कारण मानता है, यह इसकी बंध तत्व संबंधी भूल है। इतनी बात हुई। अब देखो इसमें 2 बातें जो महत्वपूर्ण है, मजेदार है कि ये बंध तत्व संबंधी भूल को उदय के एंगल से क्यों कहा जा रहा है। कि इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वास्तव में कर्म का बंध आत्मा को दुखदाई है ही नहीं। बंध किसका नाम है कि आश्रव से जो कर्म प्रकृतियां आई
और वे आत्मा में प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभव रूप होकर रह गई, वो उनका रहना उसका नाम बंध है ना। तो वे आज भी हमारे पास सैकड़ों कर्म पड़े हैं, सैकड़ों के अनंतों कर्म पड़े हैं, भी हमें कोई दुखदाई नहीं होते। कि कर्म दुखदाई या सुखदाई कब होता है? कि जब वो उदय में आता है। तो ये वास्तव में बंध की एक अवस्था है। जो कर्म की 10 अवस्था है ना, उसमें बंध एक है और उदय एक अवस्था है। बंध सकता उदय, तो वो तो कर्म की 10 अवस्था है ना, उसमें बंध भी एक अवस्था है और उदय भी एक अवस्था। तो बंध तो आत्मा के साथ बंधने का नाम है। तो वो आत्मा के साथ वो बंधन वास्तव में दुखकारी नहीं है। फिर दुखकारी क्या है? कि वो बंधा है ना, तो वो उदय में आएगा और उदय में आएगा सो दुख देगा। तो वास्तव में दुख देता है उदय, कहा जाता है बंध को। कि क्यों? क्योंकि बंधेगा नहीं तो उदय में क्या आएगा? उदय में भाई बंध तो आया। हाँ भाई, बंधा था तब तो उदय में आया, अगर बंधता ही नहीं तो आता क्या? इसलिए उपचार से ऐसा कहा जाता है। एक बात। दूसरी बात है कि उदय दिखाई देता है, बंध दिखाई नहीं देता, अथवा बंध हमारे लिए साक्षात सुख दुख का कारण नहीं बनता। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि बंध उदय के मुख से जीव को सुख दुख देने में समर्थ होता है, उदय के द्वारा। इसलिए बंध तत्व की भूल में उदय के एंगल से, कर्म के उदय के एंगल से चर्चा की जाती है। और इसमें चर्चा क्या की जा रही है कि संयोग सुख दुख के कारण नहीं है, कर्म सुख दुख के कारण है, ऐसा मानो। ऐसा नहीं। क्या कही मैंने आपको? नहीं, फिर से बोलता हूं कि पर वस्तु सुख दुख का कारण है ऐसा मानना ही बंध तत्व संबंधी भूल, और कर्म का उदय सुख दुख का कारण है ये मानना सम्यक ज्ञान। मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, ये भी है। हम इसका सर्वथा निषेध नहीं, तो आप गलत अर्थ ग्रहण कर लो। मैं इसके आगे की एक बात और कहना चाहता हूं कि चाहे संयोग हो, वे भी परद्रव्य है, और चाहे कर्म का उदय हो, वे भी परद्रव्य हैं। तो अगर जीव के सुख दुख की बात की जाए तो जीव के सुख दुख में निमित्त है कर्म का उदय, और निमित्त माने बाहर की वस्तु, और निमित्त उपादान है, खुद है। तो असली बंध तत्व संबंधी भूल क्या है? असली बंध तत्व संबंधी भूल यह है कि जो कषाय परिणाम हुआ है ना, ये दुख का कारण तो एक कषाय का परिणाम है। ये जो राग द्वेष हुआ है ना, ये असली दुख का कारण तो ये राग द्वेष का परिणाम है। तो ये तो आश्रव है। एक सेकंड, ये राग द्वेष और कषाय के परिणाम को नहीं पहचानता और परद्रव्यों को सुख दुख का कारण मानता है, ये इसकी बंध तत्व संबंधी भूल है। ठीक। अब जैसा आपने प्रश्न किया, ऐसे सबको प्रश्न हुआ। ये चर्चा तो हम आश्रव भाव में कर चुके, कसाई की चर्चा तो हम कर चुके, लेकिन कसाई के 2 रोल है ना। कसाई के 2 रोल है ना। एक कसाय, समझ लो मुझे क्रोध कसाय आई, तो उस क्रोध कसाय से 2 काम हुए है ना, वर्तमान दुख का कारण और आगामी दुख का कारण। तो वर्तमान दुख का कारण ये आश्रव अभी हुई, तो तत्काल दुख मिला, ये आश्रव। और आगामी काल में दुख का कारण ये बंध। आगामी कर्म क्यों बंधा? कि मिथ्या अवृद्धि प्रमाद कसाय युग के कारण बंधा, और ये नहीं होते तो नहीं बनते। तो असली दुख का कारण कौन? कि असली दुख का कारण तो तुम्हारा स्वयं का वैभाव रूप परिणमन, अथवा असली दुख का कारण तो वो तुम्हारी मिथ्या बुद्धि, असली दुख का कारण तो परद्रव्य में एकत्व ममत्व की वांछा, उसको तो नहीं पहचानता। और तुम दुख के कारण हो, ये सुख का कारण है, तुम अच्छे ये बुरे। फिर कदाचित कोई ज्ञानी मिले, वो कहे कि परद्रव्य से क्या होता, तुम तो अपने कर्म के उदय का विचार करो। तो पर वस्तु को तो छोड़ देता है और कर्म को पकड़ लेता है कि साहब कर्म से दुखी हो रहा हूं, कर्म से परेशान हो रहा हूं। तो फिर समय सार में लिखा कि कर्म अगर सुलाए और कर्म जगाए तो फिर सब चीज के कर्ता कर्म ही हो गए, कर्मी शंकर हो गए। तो वहां निषेध किया ना बंध अधिकार में, समय सार में, कि खुद के भी परिणमन का कारण है। बंध के की बात क्यों करते हो? कर्म के उदय की बात क्यों करते हो? कर्म तो परद्रव्य है। और मंगलाचरण में ही लिया, एका कर्ता चिदय में कर्म को उपादयोमि इत्याज्ञाना समय दविता। मैंने ये इसमें पेंच समझना चाहिए। सामान्यतः क्या होता है, जब भी प्रतिपादन की बात होती है और जब भी बंध तत्व संबंधी भूल होती है, तो हम इस बात को कर्म पे टांग के फ्री हो लेते हैं। हम उसके आगे एक स्टेप और जाना चाहिए
कि देखो, पहले परद्रव्य को दुख का कारण मानता था, उससे हटा करके कर्म पे लाए, तो समझ लो बड़ी भूल से छोटी भूल की तरफ लाए। तो अब क्या करना कि अब ये वास्तव में कर्म का उदय भी कुछ नहीं है। कर्म विचारे कौन भूल तेरी अधिकाई, कि कर्म कौन होता है? कर्म तुम्हें दुखी करने में समर्थ हो, कर्म का उदय अगर दुखी करने में समर्थ हो तो कर्म का उदय तो कितने कितने मोक्ष मार्गी जीवों को नहीं देखा गया। सुकमाल को भी कर्म का उदय था, सुकौशल को भी कर्म का उदय था, पार्श्वनाथ को भी कर्म का उदय था, तो उन्हें दुखी किया क्या? आदिनाथ को भी कर्म का उदय था, उन्हें दुखी किया क्या? तो दुख तो नहीं हो, तो कर्म का उदय तो है लेकिन दुख नहीं है। क्या क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें उसमें एकत्व ममत्व नहीं है। संयोग बना, कर्म के उदय से परिस्थिति बनी, संयोग बना, परिस्थिति बनी, लेकिन उस परिस्थिति में ये मेरा कार्य नहीं है, मैं तो ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूं, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये निर्णय रहे तो वे कर्म का उदय भी कुछ नहीं करते, केवल ज्ञान हो जाता है। ये बंध तत्व संबंधी भूल और उसका सम्यक ज्ञान है। मैं समझता हूं थोड़ा सी आप इस बात को एक दो बार सोचेंगे ना, सुनेंगे और फिर सोचेंगे, तो आपको ख्याल में आएगा, नहीं तो आपको ये लगेगा पता नहीं आज क्या बात कर गए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि बंध तत्व संबंधी भूल में महत्वपूर्ण बात यह है कि भूल किसमें देखना है, कि भूल का अधिकरण खुद में ही, तो क्योंकि मोक्ष किसको होगा? मुझे, हमें होगा। तो संसार किसको है? कि हमें। तो संसार हमें, तो भूल हमारी होनी चाहिए ना, कि है कर्म का उदय और भूल हमारी। ऐसा कैसे कि कर्म के उदय के कारण जीव दुखी है, तो पराधीन मार्ग हो गया। तो फिर भूल किसकी है? कि नहीं, भूल भी तेरी है, कि कर्म का उदय तो ये तुम्हारे क्रोध का गुलाम है, क्रोध नहीं करो तो कर्म के उदय की क्या हैसियत? देखो कि बंध उदय में आए और बंध उदय में आए और उसमें आप ज्ञाता भाव से रहो, तो वो कर्म आगामी रूप से बंधन के लिए निमित्त नहीं होता, निर्जरा हो जाती है। ये बंध तत्व संबंधी सम्यक ज्ञान है। इसको ऐसा कहें, कर्म के बंधन से अपने आप को बंधा हुआ महसूस करना ये बंध तत्व संबंधी भूल है, कि मैं तो अबंध हुआ भी हूँ, बंध मान। हाँ, ऐसा कहो, कोई बात नहीं, लेकिन वास्तव में मैं फिर कह रहा हूँ कि बंध को तो कोई महसूस ही नहीं करता। महसूस तो करते हैं लोग उदय को। अभी तुम कर्म से बंधे हो, तुम्हें महसूस होता है। हम रस्सी से बांधे तो महसूस होता है, लेकिन ये शरीर कर्म के उदय से मिला है, तो उदय तो महसूस होता है, बंध का महसूस होता है। फिर उदय के माध्यम से बंध महसूस, हाँ, उदय के माध्यम से बंध की सिद्धि हम करते हैं। और फिर के बंध तत्व संबंधी भूल में पहले परद्रव्यों को हटाओ, कि तुम अभी स्त्री पुत्र मकान आदि को सुख दुख का कारण मान रहे, ये सुख दुख के कारण नहीं है, सुख दुख के कारण है तुम्हारे कर्म के उदय। जब कर्म के उदय पे आ गए तो फिर ये कहो कि कर्म के उदय भी कौन? कर्म के उदय जब तक तुम्हारे चित्र में कसाय भाव ना हो तो वे कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। कर्म का जो आज कर्म है तो पहले के भाव से बंधे थे, उनका तो अभाव है आज। हाँ, और वे आगामी काल में बंधन के निमित्त नहीं बनेंगे अगर तुम वर्तमान में कोई कषाय नहीं करोगे। अभी हमें कोई क्रोध कर्म का उदय आए और क्रोध कर्म के उदय में मैं क्रोध न करूं, तो वो क्रोध कर्म आगामी काल में बंधन के निमित्त नहीं बनता, छूट जाता है। तो ऐसा आपके हाथ में है कि क्रोध का तीव्र उदय और आप क्रोध ना करें। अगर ये न हो तो फिर मोक्ष मार्ग शुरू नहीं हो। क्यों? एक प्रश्न किया शायद 6वें या 7वें अध्याय में या 9वें अध्याय में, कि कर्म का उदय तो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, तो कर्म के उदय के अनुसार ही परिणाम होते हैं, तो फिर जीव को सुखी होने का रास्ता क्या था? टोडरमल जी ने उत्तर दिया कि तीव्र जब उदय आए तो जैसे नदी में बाढ़ आए और फिर कोई आदमी पुरुषार्थ करके निकलने की कोशिश करे तो उसकी मेहनत बर्बाद जाएगी, तो उसमें तो बहता जाता है। लेकिन जब मंद उदय आए, नदी का बहाव कम हो और उसमें पुरुषार्थ करे तो किनारे आ सकता है। सेम बात कि कर्म का उदय जब तीव्र होता है तो कदाचित ऐसा नहीं होता, लेकिन मंद कर्म के उदय में यह जीव अपने पुरुषार्थ को जागृत करे तो वो कर्म की श्रृंखला को तोड़ सकता है। अब मंद उदय कौन सा, तीव्र उदय कौन सा? कि निगोद आदि गतियां मंद तीव्र उदय, जिसमें अब हित का काम ही नहीं हो सकता। असंगी पंचेंद्रिय तो सब तीव्र उदय ही है ना। और अब फिर इसका जब संगी पंचेंद्रिय हो गया तो ये वास्तव में मंद उदयता है। क्यों? इससे बड़ी असंयोग क्या हो सकता है कि आप विचारशील प्राणी हो गए, आपको विचार आ गया, आपको कुछ मैं कौन हूं ऐसा करने की बुद्धि मिल गई, एक कर्म के मंदोदय का परिचय है कि नहीं है? तो फिर अब क्या करना कि ऐसे समय पे जोर लगा के काम कर लेना तो काम हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो आत्मा में कर्म बंध हैं वो उदय में ना आ जाएं, उसको उदय में आने से उसको रोकते हैं। उदय में आ गए तो बहुत बड़ी भूल हो गई। उदय में आने से आप रोक कैसे सकते हो?
देखो ऐसा है, उनकी जो उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि की जो व्यवस्था है ना, वो उसमें आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं वास्तव में। शास्त्रों में कथन तो है, लेकिन वो जीव के परिणामों से एक ऑटो पायलट प्रक्रिया है। आप सोच सोच के नहीं कर सकते। अब जैसे उदाहरण के लिए ज्ञानावरणी कर्म के बंध के कारण कहे, दर्शनावरणी कर्म के बंधन के कारण कहे, मोहिनी के बंध के कारण कहे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो जिस बंध के कारण कहे उनसे केवल वही बंध होता है कि और भी बंध होता है? और भी होता है। कर्म तो 8 बंध रहे। समझ लो आयु कर्म को अगर गौण कर दो तो 7 कर्म तो प्रति समय बंध रहे। तो जब आप ज्ञानावरणी के बंध का कारण कर रहे हो, किसी के ज्ञान में घात डाल रहे हो, तो उस समय आपको वेदनी बंध रहा कि नहीं, गोत्र बंध रहा कि नहीं? तो कर्म तो 7 बंध रहे। तो फिर इस बात का क्या मतलब है? नहीं देखते ना हम कि भाई पुण्य तो उदय में आता रहे और पाप उदय में नहीं आए तो मंदिर जाता है, भक्ति करता है, सब करता है कि पाप उदय में नहीं आ जाए, पाप उदय में नहीं आ जाए। छठाला में भी कहा ना, शुभ अशुभ बंध के फल मजार रति अरति। इसको उदय में नहीं आ जाए ऐसा नहीं कि वो बंधे नहीं तो उदय में नहीं आएगा। प्रक्रिया तो ये है, जो बंध गया वो तो अब किसी न किसी तरीके से उदय में आना। वो ऐसा है, बहुभाग तो ये कहा जाता है कि बहुत सारे कर्म तो ऐसे हैं कि जिस रूप में बंधते हैं उस रूप में उदय में ही नहीं आते। क्यों? जब वो समझ लो सत्ता में पड़े रहते हैं तो सत्ता में पड़े पड़े ही जीव के परिणाम का निमित्त पाकर के उनकी स्थिति में बहुत सारी परिवर्तन हो जाते हैं। वो सब करना नहीं की अलग। नहीं, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ जैसे उदय में आ गए तो उनको रोकना चाहते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई उदय में गंदी चीज आ गई, पाप को उदय, मुझे रोग हो गया, तो मैं उस रोग को रोकना चाहता हूँ, उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, स्वीकार नहीं करता हूँ। रोकना चाहता हूँ, ये बहुत ह्यूमन साइकोलॉजी है। अब जैसे मतलब मुझे कोई तकलीफ होगी तो मैं उसको अवॉइड करना चाहूंगा ना। अभी बीमारी कोरोना का माहौल है तो मैं जानबूझ के तो उसमें नहीं घुसूंगा ना, उससे बचना चाहूंगा। हो गया तो उसको फिर और हो गया तो भी उसका उपचार करने की कोशिश करूंगा। अब उस उपचार की 2 विधियां, एक तो है समता भाव पूर्वक, एक है एग्रेसिव पूर्वक। अब यह सबका अपना विषय है, इसलिए इसको इस एंगल से। और दूसरा जो छेढ़ाला वगैरह में और भी जगह टच की है बंधत्व संबंधी भूल, वो यहाँ टच नहीं की कि एक को अच्छा मानता है, एक को बुरा मानता है। एक बंधत्व संबंधी भूल है, एक बंध को तो अच्छा मानता है, एक को बुरा मानता है। हाँ, वो इसमें आश्रम में कह दी ना। माने जो आश्रम में जो बात कही है वो बंध में आप एज इट इज इनपुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? इन दोनों का नेचर एक सा है और आश्रम से ही बंध है। तो ये समझ लो बाप बेटे हैं, सगे भाई हैं, कुछ भी समझ। इन दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन है? दोनों ही है। फिर भी ज्यादा? अब ऐसा ज्यादा अब कहो तो फिर बंद को खतरनाक कहो। और अगर हमें स्टॉप करना हो? नहीं, बंद को खतरनाक क्यों इसलिए कहो क्योंकि फिर आश्रय 2 प्रकार का, सांप्रदायिक और ईजारपथ। तो आश्रय में तो गुंजाइश है कि आश्रय आ जाए और तो भी निकल जाए, लेकिन बंध में कदाचित गुंजाइश नहीं है कि बंधेगा तो फिर तो एक बार उदय में आएगा ही आएगा। और अगर हमें स्टॉप लगाना है, खत्म करना है, तो दोनों में से पहले किसको खत्म करने का प्रयास करें? आश्रय को खत्म करोगे तो बंद अपने आप, क्योंकि बंद तो हो गया, उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो वास्तव में नाव में जो पानी आ गया उसको तो कागज, उसको तो रिवर्स होगा नहीं, उसको तो आपको बाल्टी से उठा के ही फेंकना पड़ेगा। तो फिर क्या करें कि नाव में छेद बंद करो। तो वो छेद बंद करोगे तो पानी नहीं आएगा, तो आपकी नाव बची रहेगी। और पानी फेंकते रहो और छेद बंद नहीं करो तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए संवर आश्रय पूर्वक समझ लो निर्जरा हो, संवर पूर्वक निर्जरा हो तो काम किए, नहीं तो निर्जरा प्रति समय हो रही। प्रति समय कर्म उदय में आ रहे हो, खिर रहे, पर अगले आगामी काल के लिए कर्म बंध का कारण बन रहे, वो मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत नहीं है। देखो पढ़ो पेज नंबर 83, बंध तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान तथा इन आश्रव भावों से ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध होता है। ठीक है। हाँ। उनका उदय होने पर ज्ञान दर्शन की हीनता होना। देखो अभी ये देखा ना, कर्मों का बंद होता है। बात कर रहे हैं बंद तत्व संबंधी भूल की, लेकिन चर्चा कहाँ खड़ी करेंगे? उदय पे, कि बंद हुआ, फिर बंद होने पर उनका उदय आया। अब यहाँ 8 कर्मों का उदय लगा लो। हाँ। जो अपन 3रे अध्याय में चर्चा करके आए हैं। उनका उदय होने पर क्या क्या सिचुएशन होती है कि ज्ञान दर्शन की हीनता होना। आप देखो तो 8 कर्मों को लगा दिया, 8 कर्म लगा दिए। मिथ्या तो कसाय रूप परिणमित होना, दर्शन मोह, चारित्र मोह, चाहा हुआ नहीं होना, अंतराय, सुख दुख का कारण मिलना, वेदनी, शरीर संयोग रहना, गति जाति शरीर आदि का उत्पन्न होना, नाम कर्म। हाँ। ठीक है। शरीर संयोग रहना, आयु कर्म, गति जाति शरीर आदि का उत्पन्न होना, और नीच उच्च कुल का पाना, गोत्र कर्म। तो 8 कर्म हो गए।
तो आठों कर्मों के उदय की बात कर रहे हैं। हाँ। माने बंध तत्व की भूल को उदय से जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि बंध तो दिखाई नहीं देता, और उदय से इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि उदय में एक्शन करता है। और उदय में ही भूल करता है, बंध में तो क्या भूल करेगा। हाँ, ये इसलिए, और इनके होने में मूल कारण कर्म है। ये जो हुआ, ये आठों सिचुएशन जो हुई ना, ज्ञान दर्शन कम हुआ, इसमें मूल कारण कौन? कर्म। अभी ऐसे आप लगाओ, मिथ्यात्व में मूल कारण कौन? कसाय में मूल कारण कौन? चाहा हुआ होने में मूल कारण कौन? सुख दुख के कारण मिलने में मूल कारण। लगाओ आप इसको विस्तार के साथ, अपन विस्तार करो तो एक को बहुत विस्तार दे सकते हो। फिर उसे ये नहीं पहचानता, माने ज्ञान कम हुआ ज्ञानावरण कर्म के कारण, और मानता क्या है? तेरे कारण। दुख हुआ वेदनी कर्म के कारण, असाता वेदनी के कारण, और मानता क्या है? तेरे कारण। उसको ऐसा मानने से दुख दूर नहीं होता, और प्रैक्टिकली एक दूसरे को मानने से सुख कम हो जाता है। जैसे हम माने हमें कोई दुख हुआ तो वेदनी कर्म से हुआ, इसके मानने से तो हम वेदनी कर्म को गाली नहीं दे सकते, कुछ कह नहीं सकते, बस अंदर अंदर रोना रोते रहो वेदनी कर्म का। और मैंने आपको माना तो आपको मैं कुछ कह तो सकता हूँ, कुछ कर तो सकता हूँ। आप ऐसी बात कर रहे हो कि अब उसको क्या बताऊं मैं, कि हमने गाली दी तो तुम्हें गुस्सा आया, तो तुमने हमें चाटा दिया। अब तुमने चाटा दिया तो क्या हुआ कि मैंने 2 चांटे दिए, तो तुम्हें 2 चांटे लगे तो तुमने हमें 3 लगाए, तो तुमने 3 लगाए तो हमने 4 लगाए। खत्म कहाँ होगा? आपने कहा ना कि उसको मैं उपचार कर सकता हूँ, तो उपचार करने के नाम पे क्या उपचार करते हो? कि उपचार वही करते हो ना जो दुनिया में कहा जा रहा है, पर उस उपचार से वो चीज खत्म होती है कि वो चीज बढ़ती है? उसको खत्म करने का उपाय क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, चलो असाता वेदनी पे आपने बात खड़ी करी, इसलिए मैं असाता वेदनी पे खड़ी कर लेता हूं। असाता वेदनी कर्म के उदय से किसी ने मुझे गाली दी, इफेक्ट है। माने मेरा अगर असाता वेदनी का कर्म न होता, उदय में आता, तो किसी की हिम्मत नहीं थी जो मुझे गाली देता। ठीक है। तो मुझे गाली किसने दी? तुमने दी। अब तुमने कैसे दी? कि मेरे असाता वेदनी कर्म के कारण। अब इसको निपटाने के 2 रास्ते हैं मेरे पास। एक तो ये है कि मैं जान लूं कि भैया तुम कौन, मेरे कर्म का उदय प्रतिकूल था इसलिए गाली मिली, और समता भाव रखूं। एक रास्ता तो ये है, इससे मैं तत्काल सुखी हो जाऊंगा। हाँ। वो परंपरा आगे नहीं बढ़ेगी। और दूसरा रास्ता है, अच्छा तुमने गाली दी, तुम समझते क्या हो अपने आप को, अब फिर क्या होगा? जो आपने कहा था ना कि साहब वो तो दिखता नहीं, तो मैं एक्शन किस पे करूं? तो एक्शन वो ऐसा करता है, और ऐसे एक्शन से क्या होगा कि ऐसे एक्शन से तो वो दुख की परंपरा और आगे बढ़ेगी। अरे रत्न श्रावकाचार में जब 10 धर्मों की चर्चा हुई तो वहाँ इस बात को इतना विस्तार के साथ कहा गया कि साहब ये जो गाली दे रहा है ना, वो तो अपना अहित करके तुम्हारा हित कर रहा है। और तो जो हित करे हितैषी, तो हितैषी भी गुस्सा हुआ जाता है कि प्रसन्न हुआ जाता है? वहाँ तो ऐसा करके उसको कंट्रोल करने के लिए बात कही, ऐसा बहुत लंबा लंबा विचार वहाँ प्रस्तुत किया। पर जैसे कि मैंने आपको गाली दी, तो आपने मुझे एक बार समझा दिया ना, डांट दिया, चांटा मार दिया, तो मैं कंट्रोल हो जाऊंगा, और आप सहते रहोगे तो मैं कल फिर दूंगा, परसों फिर दूंगा। ये तुम कह रहे हो कि तुम कंट्रोल हो जाओगे, हम तो ये कह रहे कि तुम ओवर कंट्रोल हो जाओ, ओवर एक्साइटेड हो जाओगे। अच्छा इनने मुझे चांटा मारा, अब मैं बताता हूँ इनको, कोई बात नहीं, अभी ताकत नहीं होगी ना, तुम गांठ में रखोगे, फिर जब मौका मिलेगा तब निपटने की कोशिश करो। अकेले तुम ही नहीं, तुम तो एक्टिव हो ही गए, और हमने तुम्हें चांटा मार के हम भी एक्टिव हो गए। फिर अब ऐसा नहीं कि चांटा मार के मैंने क्लोज कर लिया, अब चांटा मारने के बाद तुम तो चले गए। अब मेरे दिमाग में तो वही चल रही ना, अरे यार ऐसा हो गया, बताता हूँ उसका इतना था, इतनी बच्चा, अभी और बताता हूँ, 2 लोगों को और बुलाता हूँ, फिर निपटता हूँ। खत्म हो जाएगी बात, खत्म होगी कि लगातार आगे बढ़ेगी, भले आमने सामने हो या ना हो। इसलिए ये बात बहुत स्थूल है कि सामने कोई चीज आई उससे निपट लो, काम खत्म हो जाए। अब जैसे इसको मैं उल्टा कहता हूँ, असाता वेदनी पे, अब साता वेदनी पे मैं कहता हूँ लड्डू मिला और लड्डू खा लिया, पेट भर गया, तो देखो सामने मिला और हमारा काम हो गया। अरे तुम्हारा काम कहाँ हो गया? अगले सेकंड फिर भूख लग गई। तो फिर साता वेदनी के उदय को मेटने का उपाय क्या है? साता वेदनी के उदय को खत्म करने का उपाय लड्डू खाना नहीं है। माने साता वेदनी के उदय में जो सामग्री मिली उनको भोगना साता वेदनी के उदय को खत्म करने का काम नहीं है। तो भाई साता वेदनी के उदय को खत्म करने का काम क्या है, रास्ता क्या है? कि इस बात का ज्ञान करना कि ये मेरे नहीं, मैं इनके नहीं, मैं करता नहीं, मैं इनका भोगता नहीं, इनसे मेरे सुख दुख का कोई संबंध नहीं, ऐसा ज्ञाता भाव का व्यवहार करो तो उससे सुखी होगे। तो वो असली तो वो साता साता वेदनी का उदय परमानेंट रूप से खत्म होकर के सिद्धालय में उपलब्ध हो गए, फिर अनंत काल तक भूख नहीं लगेगी। तो जब भी कोई कर्म का उदय आए तो उस उदय में उस कर्म का ज्ञान कर लें,
ए कर ले, ये एक स्टेप, ये तो पहला स्टेप है। अभी अपन आगे बात करेंगे उसकी। देखो मूल कारण कर्म है, उसे ये पहचानता नहीं क्योंकि वह सूक्ष्म है। इसकी समस्या क्या है, वो जो पहले भी कही ना कि बहुत सूक्ष्म है और दिखता नहीं, किसी ने किसी को देखना है तो सूक्ष्म है, इसे दिखाई नहीं देता, तथा वह इन कार्यों का कर्ता दिखाई नहीं देता, इसलिए इनके होने में या तो अपने को कर्ता मानता है या किसी और को कर्ता मानता है, तथा गजब अपना या अन्य का कर्तापना भाषित न हो तो मूढ़ होकर भवितव्य को मानता है। अब बोलो भवितव्य को मानता है, इसमें क्या गलती है? हम तो कहते हैं कि सब चीजों में भवितव्य को मान लो तो सुखी हो जाओगे। भवितव्य को वो सर्वज्ञ के ज्ञान पूर्वक स्वीकार कहां करता है कि ठीक है भैया हमारे भाग में ऐसे ही लिखा था, एक्सेप्ट कर लिया। एक तकलीफ। तो पहली समझ लो फर्स्ट स्टेप ये था कि परद्रव्य से हटा के कर्म के उदय पे लाए। फिर कर्म के उदय से हटा करके भी जब तक आप उसको अपने आत्मा पे, अपने परिणाम पे नहीं लाओगे तब तक वो बंध तत्व संबंधी भूल खत्म नहीं होगी। तो बंध तत्व संबंधी भूल क्या है कि बंध तत्व संबंधी भूल यह है कि जीव वास्तव में दुखी तो मिथ्यात्व क्रोधादिक भावों से, और वो मिथ्यात्व क्रोधादिक भावों को नहीं पहचानता और कर्म के बंध को या कर्म के उदय को इसके कारण दुखी हूं ऐसा मानता है। अथवा जीव दुखी तो अपने मिथ्यात्व कसाय भावों के कारण है और मिथ्यात्व कसाय भाव को नहीं पहचानता और सामग्री और संयोगों में सुख दुख के कारण ढूंढता है। यह इसकी बंध तत्व संबंधी भूल है। अथवा कि ये जो मिथ्यात्व कसाय आदि भाव हैं असली दुख के कारण तो ये हैं, लेकिन ये इनको दुख के कारण महसूस नहीं करता, ये इसकी बंध तत्व संबंधी भूल है। शायद आपको समझ भी नहीं है मैंने क्या कह दिया, क्योंकि तीनों में एक ही शब्द रिपीट हो गया ना। मैंने अंतिम बात में क्या कहा कि वास्तव में मिथ्यात्व कसाय भाव दुख रूप हैं, वे उसकी फीलिंग में दुख रूप आते ही नहीं। जो बात मैं लगातार कई दिनों से कह रहा हूं ना कि जैसे कषाय है तो दुख का कारण ये जो आत्मा को कसे उसका नाम कषाय। तो क्रोध हो तो आत्मा कसी, हमें फील भी होती है, माने हम कस गए, दुख हुआ। लेकिन लोभ हो तो उसमें कसावट का महसूस होती है, मान हो उसमें कसावट का महसूस होती है। तो वो उसको वो मिथ्या तो कसाय का परिणाम दुख रूप दिखाई नहीं देता। मूल में भूल तो ये है कि उसमें चोरपना उसके दिमाग में है ही नहीं, उसमें उसके चित्त में बुद्धि ही नहीं है कि इसके कारण मैं दुखी हो रहा हूं, इसलिए दुखी हो रहा है। क्यों? जब तक उसको दुख का असली कारण ख्याल में नहीं आएगा नहीं दूर होगा। तो अब उपसंहार करो। तो बंध तत्व संबंधी भूल का असली उपसंहार क्या है कि बंध तत्व संबंधी भूल का असली उपसंहार यह है, अथवा असली बंध तत्व संबंधी असली भूल यह है कि बंध माने दुख, दुख के कारण की चर्चा तो नहीं ना, संसार के कारण। तो असली संसार का कारण, असली दुख का कारण तो जीव के मिथ्यात्व कसाय भाव रूप परिणाम है। ये उन मिथ्यात्व कसाय भाव रूप परिणाम को नहीं पहचानता और परद्रव्यों को दुख का कारण ठहराता है, कर्मों को दुख का कारण ठहराता है। ये इसकी बंध तत्व संबंधी भूल है। तो ये भूल कैसे छूटे कि जहर को जहर मान लो, अपने आप छूट जाएगी। भाई कषाय जैसी है वैसा जान जाओ, कषाय दुख रूप है ऐसा मान जाओ। जैसे ही तुम्हारे ज्ञान में आएगा ये दुख रूप है तो फिर कषाय का परिणाम गारंटेड होगा नहीं, होगा तो अभी वो उस रूप से असरकारी रहेगा नहीं। ये इसका ऑप्शन। इस प्रकार बंध तत्व का आयथार्थ ज्ञान होने पर आयथार्थ श्रद्धान होता है। इस प्रकार आज हमने बंध तत्व संबंधी भूल की चर्चा की। अपनी अगली क्लास में हम संवर तत्व संबंधी आयथार्थ श्रद्धान क्या है उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेन्द्र। और कल जो आपको सूचना दी थी मुख्य बिंदु की, वो आप जरूर ध्यान रखें। क्लास के बाद इसके मुख्य बिंदु निकाल कर आप हमें भेजेंगे तो हम उनको सभी ग्रुप पर शेयर करेंगे। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र।